अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सब्जेक्ट इस्लामियात, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, सूरत तकासुर। नाम, पहली आयत के लफ्ज़ अत-तकासुर को इस सूरत का नाम करार दिया गया है। सूरत तकासुर में 8 आयत हैं। ज़माना नज़ूल, अबू हयान और शौकानी कहते हैं कि ये तमाम मुफस्सरीन के नज़दीक मक्की है, और इमाम सयूती का कौल है कि मशहूर तरीन बात यही है कि ये मक्की है, लेकिन बाज़ रिवायात ऐसी हैं जिनके बिना पर इसे मदनी कहा गया है, और वो ये हैं। इब्ने अबी हातिम ने अबू बुरैदा की रिवायत नकल की है कि ये सूरत इंसान के 2 कबीलों बनी हारसा और बनील हर्स के बारे में नाजिल हुई। दोनों कबीलों ने एक दूसरे के मुकाबले में पहले अपने ज़िंदा आदमियों के मफाखिर बयान किए, फिर कब्रिस्तान जाकर अपने अपने मरे हुए लोगों के मफाखिर पेश किए। इस पर इरशाद इलाही नाजिल हुआ कि अल्हाकुमुत तकासुर। लेकिन शान नज़ूल के बारे में सहाबा और ताबईन का जो तरीका था, उसको अगर निगाह में रखा जाए तो ये रिवायत इस अमर की दलील नहीं है कि सूरत तकासुर इसी मौके पर नाजिल हुई थी, बल्कि इससे मुराद ये है कि इन दोनों कबीलों के इस फ़ैल पर यह सूरत चस्पा होती है। इमाम बुखारी और इब्ने जरीर ने हज़रत उब्बी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल नकल किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को कि अगर आदम ज़ात के पास 2 वादियाँ भरकर माल हो तो वो तीसरी वादी की तमन्ना करेगा। इब्ने आदम का पेट मट्टी के सिवा किसी चीज़ से नहीं भर सकता। कुरान में से समझते थे कि यहाँ तक के अल्हाकुमुत तकासुर नाजिल हुई। इस हदीस को सूरत तकासुर के मदनी होने की दलील और इस बिना पर करार दिया गया है कि हज़रत उब्बी मदीने में मुसलमान हुए थे, मगर हज़रत उब्बी के इस बयान से ये बात वाज़ह नहीं होती कि सहाबा करम किस मायने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को कुरान में से समझते थे। अगर इसका मतलब ये हो कि वो इसे कुरान की एक आयत समझते थे तो ये बात मानने के लायक नहीं है, क्योंकि सहाबा की अजीम अक्सरियत उन असहाब पर मुश्तमिल थी जो कुरान के हर्फ हर्फ से वाकिफ़ थे। उनको ये गलत फहमी कैसे लाहक हो सकती थी कि यह हदीस कुरान की एक आयत है। और अगर कुरान में से होने का मतलब कुरान से माखूज होना लिया जाए तो इस रिवायत का मतलब ये भी हो सकता है कि मदीना तैयबा में जो असहाब दाखिल इस्लाम हुए थे, उन्होंने जब पहली मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये सूरत सुनी तो उन्होंने ये समझा कि यह अभी नाजिल हुई है, और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़कूरा बाला इरशाद के मुताल्लिक उनको ये ख्याल हुआ कि वो इसी सूरत से माखूज है। इब्ने जरीर, तिरमिज़ी और इब्नुल मुंज़िर वगैरह मुहद्दिसीन ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल नकल किया है कि हम अज़ाब कब्र के बारे में बराबर शक में पड़े रहे, यहाँ तक कि अल्हाकुमुत तकासुर नाजिल हुई। इसको सूरत तकासुर के मदनी होने की दलील इस बिना पर करार दिया गया है कि अज़ाब कब्र का जिक्र मदीने ही में हुआ था, मक्के में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ था, मगर ये बात गलत है। कुरान की मक्की सूरतों में बकसरत मकामात पर कब्र के अज़ाब का ऐसे सरी अल्फाज में जिक्र किया गया है कि शक की गुंजाइश नहीं रहती। मिसाल के तौर पर मुलाहिज़ा हुआ कि अल-इनाम आयत 93, अल-नहल आयत 28, अल-मोमिनून आयत 99, 100, अल-मोमिनू 45, 46, ये सब मक्की सूरतें हैं। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरशाद से अगर कोई चीज़ साबित होती है तो वो ये है कि मज़कूरा बाला मक्की सूरतों के नज़ूल से पहले सूरत तकासुर नाजिल हो चुकी थी, और उसके नज़ूल ने अज़ाब कब्र के बारे में सहाबा के शक को दूर कर दिया था। यही वजह है कि इन रिवायात के बावजूद मुफस्सरीन की अजीम अक्सरियत इसके मक्की होने पर मुत्तफिक है। हमारे नज़दीक सिर्फ ये नहीं कि ये मक्की सूरत है, बल्कि इसका मजमून और अंदाज बयान ये बता रहा है कि ये मक्के के इब्तदाई दौर की नाजिल शुदा सूरतों में से हैं। सूरत तकासुर का मौजू और मजमून क्या है कि किस बारे में किस मौजू पर लिखी गई है, कि इसमें लोगों को उस दुनिया परस्ती के बुरे अंजाम से खबरदार किया गया है जिसकी वजह से वो मरते दम तक ज़्यादा से ज़्यादा माल और दौलत और दुनियावी फ़ायदे और लज्जतें और जाहो इक़्तिदार हासिल करने और उसमें एक दूसरे से बाजी ले जाने और इन्हीं चीज़ों के हसूल पर फ़ख्र करने में लगे रहते हैं। और इस एक फ़िक्र ने उनको इस कदर मुनमिक कर रखा है कि उन्हें इससे बालातर किसी चीज़ की तरफ तवज्जो करने का होश ही नहीं है। इसके बुरे अंजाम पर मुतनबा करने के बाद लोगों को ये बताया गया है कि ये नेमतें जिनको तुम यहाँ बेफिक्री के साथ समेट रहे हो, ये महज नेमतें ही नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी आजमाइश का सामान भी हैं। इनमें से हर नेमत के बारे में तुमको आखिरत में जवाबदही करनी होगी। सूरत तकासुर अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तर्जुमा,
تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے غور تک پہنچ جاتے ہو، ہرگز نہیں ان قریب، یعنی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ ان قریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے یہاں پر، اور موت بھی، کیونکہ یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جاتی ہے کہ جن مشاغل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا ہے وہ اس کے لیے سعادت و خوشبختی کا ذریعہ تھے یا بد انجامی اور بدبختی کا ذریعہ۔ تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ امید ہے آپ کو سورۃ تکاثر کا شان نزول، موضوع و مضمون اور ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔